अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और हर किस्म की परेशानियों से महफूज रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिकन कबाब थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। लाइक और शेयर भी करना और कमेंट में बताना कि ये कबाब कैसे रेडी हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद छोटे प्याज लिए हैं, 2 अदद टमाटर लिए हैं। प्याज को चॉप कर लेते हैं, छुरी के साथ कर लें या चॉपर में कर लें। जो है टमाटर जो है इनको भी बारीक बारीक चॉप कर लेना है और मिर्चें जो हैं ये भी बारीक बारीक काट ली हैं। बोनलेस चिकन लेके धो के उसको पानी उसका अच्छे से निचोड़ के तो उसका कीमा बना लिया है। कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए, तभी हमारे कबाब जो हैं अच्छे से हैंडल हो सकेंगे और अच्छे बन सकेंगे। और ये मसाले कुछ इस तरह से हैं। 1 टेबल स्पून से कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सुरख कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला। तो ये सारे मसाले ऐड कर देते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो मसालों में थोड़ा थोड़ा इजाफा कर लें। कि 1 टेबलस्पून, हाँ, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक मौजूद नहीं था घर में तो मैं नहीं ऐड कर रही। अगर हो तो वो भी 1 टेबलस्पून पेस्ट अदरक का कर लें। और 100 ग्राम जो है बटर है, इसको माइक्रोवेव में एक फेरा लगा लेते हैं। 30 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव किया है तो मेल्ट करके इसको ऐड करते हैं। अगर मीट में जो है फ़ैट मौजूद हो पहले से, चर्बी वगैरह हो, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कबाब जो होता है वो फ़ैट का होना उसमें कीमे में बहुत ज़रूरी होता है, उससे कबाब जो अच्छा बनता है। तो अगर बटर ना हो तो घी या ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये मिर्चें भी ऐड कर दी। तो अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये धनिया था मेरे पास, फ्रोज़न फ्रेश नहीं था तो ये ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है हाथों के साथ, इसको मसल मसल के गूंदना है, चिकना सा करना है इसको। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से गूंद के, और जैसे आटा गूंदते हैं ना इस तरह से मसल मसल के, इतना अच्छा ये कैसे यकजान हो गया सारा। तो अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। ये जो है अपना प्याज, इसका पानी निचोड़ना है इस तरह से, किसी कपड़े में डाल के निचोड़ लें या हाथों से निचोड़ लें। तो ये 2 अदद फ्रेश ब्रेड के स्लाइस लेके तो उनको इधर चॉपर में जो है उसके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। ये फ्रेश ब्रेड के बना लें तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। सारे किनारे शनारे ब्रेड के किनारों समेत ही 2 स्लाइस जो है मैंने इस तरह छोटे छोटे पीस करके तो कर लिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा ये बन गया। ये देखिए कितना पानी ये प्याज से निकला है। तो टमाटर इसी तरह ही ऐड कर देंगे और थोड़ा सा निचोड़ेंगे लेमन, जायका मज़ीद अच्छा हो जाए। और ये ब्रेड क्रम्ब, और अब इनको हल्के हाथों से मिक्स करना है। पहले जो है वो बहुत अच्छे से मसल मसल के गूंद लिया है अपना कीमे को। तो अब इसको इस तरह से मिक्स कर लिया। तो थोड़ा सा इसमें से मैं लेके तो उसको फ्राई करके टेस्ट करके देख लूँगी कि कोई कमी हुई किसी चीज़ की तो फिर और ऐड कर लेंगे। तो बाकी जो है इसको रैप करके रखते हैं। ये इतना सा मैंने ले लिया। बाकी जो रैप करके रखते हैं फ्रिज में, अगर टाइम हो तो 2 घंटे के लिए रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। लें जी माशाल्लाह, 1 घंटा डेढ़ हो गया था रखे हुए तो वो मैंने टेस्ट भी कर लिया। जो चीज़ें कम थी वो मैं और ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक, नमक मुझे कम लगा था तो 1 टीस्पून नमक और ऐड कर रही हैं। और थोड़ा सा आमचूर पाउडर खटाई के लिए। अगर अनारदाना हो या अनारदाना पाउडर हो तो वो ऐड कर लें इसकी जगह पे।
तो थोड़ी सी अजवाइन अजवाइन तो मैंने पहले भी करनी थी, मुझे याद ही नहीं रही थी। ये 1 टीस्पून अजवाइन, इसको मैंने इसमें रगड़ा लगा के तो थोड़ी सी क्रश सी हो गई है, ये ऐड कर दी। इससे जायका जो है बहुत अच्छा हो जाता है। ले जी माशाल्लाह से ये हमारा बहुत अच्छा सा मिक्सचर रेडी है। अब हाथों को लगा लें ऑयल और अब इनको शेप दे लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कबाब छोटा बड़ा या जिस शेप में चाहे बना सकते हैं। मैं थोड़ा इस तरह से पहले गोल करेंगे और फिर थोड़ा सा इस तरह लंबाई में करके तो ऊपर से 2 उंगलियों की मदद से इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। ये देखें जी, कैसी लगी आपको कबाब की शेप। इस तरह से गोल करके फिर थोड़ा सा उसको लंबाई में कर लेंगे। बनाना बहुत इजी है। तो ये मिक्सचर हमारा बेहतरीन है, कितना अच्छे से हैंडल हो रहा है, कोई कबाब टूटेंगे नहीं, बड़े माशाल्लाह से अच्छे बनेंगे। ये देखें, बस इसी तरह सारे कबाब बना लूँ। ये देखें माशाल्लाह से हमारे कबाब रेडी हैं। अब इनको करते हैं फ्राई। इधर मैंने पैन रख लिया है, पैन में ऐड करते हैं ऑयल। थोड़ा ही ऑयल ऐड करूँगी क्योंकि शैलो फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वैसे ये शैलो फ्राई में फ्राई करना इजी रहते हैं। तो ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ठंडा। इस तरह ये देखें, ये ऐड करें तो इस तरह इतने बबल आने चाहिए। अब इनको छेड़ना नहीं है और इसी तरह मतलब पैन को हिला लेंगे थोड़ा सा, ये अपनी जगह से हिल जाए ताकि नीचे चिपके नहीं। जगह बन गई है, थोड़े और ऐड कर लेते हैं, जितने पैन में आएंगे उतने ऐड करेंगे। अब इनको पकाएंगे इस साइड से 4 मिनट। किनारों से नज़र आ जाते हैं कि पक गए हैं नीचे से। 4 मिनट बाद इनको, अब मैं ये ढक्कन लगा रही हूँ, थोड़ा सा ये स्टीम हो जाए, ये वहम है मेरा के अंदर तक पक जाए। वैसे ये दोनों साइड से फ्राई हो जब होते हैं तो पक ही जाते हैं। तो अब इनकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब इस साइड से भी जो है 4 मिनट पका लेंगे। ये माशाल्लाह से अब निकाल लेते हैं, कितने अच्छे ये पक गए हैं। अब जो बाकी बचे हैं वो भी ऐड कर देते हैं। माशाल्लाह से सारे कबाब हमारे जो हैं रेडी हो चुके हैं। अब करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कबाब हमारे बहुत ही बेहतरीन रेडी हुए हैं, बहुत मज़े के हैं। टेस्ट करके मैंने देख लिए हैं और साथ में है ये हमारी बेहतरीन सी चटनी, ये भी मैंने टमाटर वगैरह की बनाई है। ओके जिल्ला, फिर दुआ में याद रखना।